So hello everybody, welcome to the platform of trading वाला. So एंड अपन आज कल का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है 24 जून. ठीक है. तो कल का एनालिसिस का वीडियो के हिसाब से आज मार्केट वैसा तो बिहेव नहीं करता है, बट अपने सेटअप पे भी नहीं आता है. ठीक है. अपना बेसिकली क्या प्लान था? अपना प्लान था कि जब मार्केट वापस से ऐसे आए ऐसे करे तब अपन ले सकते हैं. ठीक है. वो अपना बेसिकली प्लान था एक बुलिश मूव. ये बुलिश मूव एक दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, एक हफ्ते में भी आ सकता है. वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बट अपना सेटअप के हिसाब से अपन फॉलो करेंगे. अपना सेटअप बेसिकली कल के वीडियो के हिसाब से क्या था? अपना सेटअप बेसिकली ये ऑप्शन जो चार्ट है, ये ऑप्शन का जो चार्ट है बेसिकली देखो, इधर सेलिंग सेल सेल सेलर्स के सेल इधर टॉप पे रेस्ट कर रहे हैं. एंड जितने भी लोग प्रीवियसली बाइंग करके बैठे थे, मार्केट ने आज उनका एसएल निकाल दिया. ठीक है. मार्केट ने आज उनका एसएल निकाल लिया. मतलब ये बात तो पक्की है कि अब बायर्स नहीं है, बायर्स नहीं है, सेलर्स के एसएल ऊपर अवेलेबल हैं. ये क्लियर साइन है कि मार्केट ऊपर जा सकता है. ठीक है. तो अपना बेसिकली सेटअप है गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप हो. बट गैप अप होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी. अगर गैप अप खोलता है तो अपना सेटअप कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. अपना सेटअप कुछ ऐसे बनेगा. क्यों? क्योंकि एक बार वापस आएंगे, सेलर्स ट्रैप होएंगे, और जब मार्केट वापस ऊपर जाने की तरह बताता है, ये लेवल तक वापस आता है, देन वी कैन गो फॉर अप ट्रेड. ठीक है. देन वी कैन गो फॉर अप ट्रेड, क्योंकि सेलर्स के सेल टॉप पे रेस्ट कर रहे हैं. ऑल्सो ये लॉजिक सिर्फ ऑप्शन के चार्ट के ऊपर बेसिस पे नहीं है, ये ऑल्सो बैंक निफ्टी के बेसिस पे भी है. क्यों? क्योंकि अगर आप 1 आवर पे देखोगे, आपको तो पता है एक ट्रेंड लाइन जा रही है. ठीक है. एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिस पे बहुत सारे बायर्स के एसएल जो थे वो ये मूव में हिट हो चुके हैं. ठीक है ब्रो. तो देखो, रिटेलर्स ने तो बेसिकली यही सीखा हुआ है ना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक और रीटेस्ट पे सेल करना है. ठीक है. रीटेस्ट पे सेल करना है, बेसिकली सबको पता है कि रीटेस्ट पे सेल करना है. बट जो लोग बाइंग किए हुए, पहले बात तो ये कि उनके एसएल हिट हो गए. एंड अब आते हैं इधर सेलर्स. सेलर्स ने इधर सेलिंग की और परफेक्ट रीटेस्ट पे, परफेक्ट ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट प्लस रेजिस्टेंस का, तो परफेक्ट लोगों को इधर एक सेल एंट्री मिली थी. ठीक है. सेल एंट्री मिली थी और छोटी टाइम फ्रेम पे इधर एक एम पैटर्न भी बनाया था, जिसकी वजह से और सेलर्स एंटर हुए और इधर ट्रैप हो गए. इसलिए ये जो एम पैटर्न की वजह से ट्रैप हुए थे, इसलिए उसके बाद ये बड़े बड़े बुलिश मूव्स देखने मिले थे अपन को. ठीक है. इसलिए ये बुलिश मूव्स देखने मिले थे. तो एंड ऑल्सो ये डबल रिटेस्ट कर चुका है. ठीक है. एक बार इधर रिटेस्ट किया, सेलर्स का ट्रैप हो गया. एक बार इधर वापस से ऐसे रिटेस्ट कर रहा है, वापस से सेलर्स ट्रैप होने वाले हैं. मे बी फट सकता है. ठीक है. ये एक हफ्ते में भी हो सकता है, 2 हफ्ते में भी हो सकता है. बट अपना सेटअप क्या है? अपना सेटअप बेसिकली ऑप्शन चार्ट के हिसाब से इधर पे सेल, इधर पे बाइंग करने का है. ठीक है. ये लेवल पे आते ही. ठीक है. एंड अगर अपन थोड़ा जूम आउट करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर अपन जाते हैं, तो अपने को बेसिकली देखने मिलता है कि आज के दिन क्या हुआ. थोड़ा एनालिसिस करते हैं जिसकी वजह से अपन को कल देखने मतलब कल का मार्केट प्रिडिक्ट करने में आसानी हो. आज मार्केट अपना तो डायरेक्शन बेसिकली ऊपर अप साइड का ही था. ठीक है. और अगर आप देखोगे पिछला मार्केट के हिसाब से, देखो सेलिंग किए थे, फिर मार्केट ऊपर आता है, सेलर्स के सेल हिट हो जाते हैं, सेलर्स के सेल हिट हो जाते हैं. देन रीटेस्ट पे कुछ लोगों ने बाई किया होगा, ऑफ कोर्स इधर से सेलिंग भी किए हैं लोग, बट इधर थोड़े लोगों ने बाई किया है. और जो भी बायर्स बाई किए थे उनके सेल ये खा गया. ठीक है. ये खा गया उनके सेल. ऑल्सो रीटेस्ट पे एक पिन बार कैंडल बनाई थी जो नीचे जाने का साइन है, बट इधर ट्रैप होंगे. ठीक है. इधर ट्रैपिंग होने वाली है, एक्चुअली नीचे नहीं जाएगा. और अगर आज आप सुबह का कैंडल भी देखोगे 9:15 का, तो वो भी एक बहुत बड़ा इन्वर्टेड पिन बार बैंड इन बार कैंडल है, जो लोगों को बता रहा है कि वो नीचे जाएगा. ये लोगों में फोमो क्रिएट करता है कि नीचे जाने वाला है. इसको देख के और रिटेलर्स ने सेल किया होगा. बट देखो क्या नीचे गया,
इतनी बड़ी पेन बार से भी क्या मार्केट नीचे गया? ऑफ कोर्स नहीं गया, और सेलर्स को इनवाइट किया, देन फाइनली इन सेलर्स को इधर निकाल लिया, ठीक है। देन फाइनली उन सेलर्स को इधर निकाल लिया। निकालने के बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट पे चल जाता है, फिर से अगर आप देखोगे भाई, और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है। और एक इन्वर्टेड कैंडल्स बन रही हैं, जो कि क्लियरली सेलर्स को इनवाइट कर रही है, ठीक है। सेलर्स को इनवाइट कर रही है। तो इधर एक लेवल भी अपन को दिखता है, ठीक है, ये लेवल, ठीक है। बेसिकली ये लेवल, ठीक है, ये लेवल के ऊपर भी एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर देख नीचे खुलता है तो और अच्छी बात है, ये बैस भी कट जाएंगे जो इधर एंटर हुए होंगे पॉसिबली, ठीक है। गैप डाउन खुल के ऐसे आता है, देन ऑल्सो वी कैन गेट अ व्यू। अगर गैप डाउन खुलता है ना, ऐसे आ सकता है, ठीक है, ऐसे आ सकता है। एंड फ्लैट खुलता है तो भी ऐसे आ सकता है, एंड कंसोलिडेट करने लग जाता है ये लेवल के आसपास, या फिर ये लेवल के आसपास ऊपर जा सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है। मतलब मेरा एनालिसिस तो बेसिकली बुलिश ही है, ठीक है। ये बुलिश 3 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, पता नहीं, बट अपना सेटअप तो बेसिकली क्लियर है कि ऑप्शंस के चार्ट पे ये लेवल ये लेवल पे आते ही अपन को बाइंग करनी है, या फिर या फिर जब मार्केट जब मार्केट ऊपर आते ही इस लेवल पे ऐसे करेगा और ऊपर जाने की तरफ बताता है, देन अपन ये ऑप्शंस वाले चार्ट पे ये लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, कि ये लेवल पे आके अगर मार्केट कुछ इस तरह से बता के फिर ऊपर जाने की तरह होता है, अपन इधर भी बाई कर सकते हैं, या फिर इधर भी अपन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही एनालिसिस था, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।